ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में सीएमएस विद्यालय के मैदान में आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम कथा के 9वें दिन 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित कथा दोपहर 12 बजे से ही शुरू होगी और कथा की पूर्णाहुति पर भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। बाकी बातें भैया बताएंगे आप लोगों को। आप लोग जो भी सवाल करें या फिर भैया कुछ बोलना चाहेंगे तो भैया आप बोल लीजिए फिर। ममता चैरिटी ट्रस्ट द्वारा राम कथा 9 दिन की जो आज 8वां दिन है और एक दिन हमने ममता चैरिटी ट्रस्ट की ओर से महाराज जी से बात करके माननीय प्रेम भूषण जी से हमने कहा 25 दिसंबर अटल जी की जयंती है। अटल जी ने पूरे देश में इतना काम किया था और एक कथा उनके नाम से की तो महाराज जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा बिल्कुल एक कथा अटल जी के नाम। तो 9 दिन की कथा में एक दिन अटल जी के नाम कथा होगी और बहुत ही अच्छा ये ममता चैरिटी ट्रस्ट काम करने जा रही है। ममता चैरिटी ट्रस्ट ने अटल भोज भी करने का तय किया है और कल अटल जी की 51 फुटी कटआउट का भी उद्घाटन करेंगे। 51 फुट का राम जी का भी कटआउट का उद्घाटन करेंगे। ये कल हमारे यहाँ जब भंडारा होगा उससे पहले उसका उद्घाटन किया जाए। उसके लिए माननीय हमारे नगर विकास भारत सरकार के नगर विकास मंत्री कौशल किशोर जी रहेंगे हमारे बीच में और उसका वो उद्घाटन करिए और स्वामी जी प्रेम भूषण जी। और ये कथा हम लोग ने इसलिए कराई, ममता चैरिटी ट्रस्ट जब कोरोना में था, जब पहला कोविड आया था तो ममता चैरिटी ट्रस्ट ने 2 लाख आदमियों को राशन देने का काम किया। उसमें 40,000 व्यक्तियों को ऑनलाइन 94558557 ट्रिंग घंटी बजी राशन लेकर ममता पहुंची। आपने भी मीडिया के माध्यम से हमको बहुत दिखाया और आपने जो हमारा जो टोल फ्री नंबर था आपने बहुत जगह भेजा उसको और कई फ़ोन आते थे, हम लोग रोज़ भेजते थे। जब दूसरा वो आया शीतलहर में ममता चैरिटी ट्रस्ट ने 1 लाख कंबल बांटने का काम किया। उसके बाद हम लोग ने जब जैसे शीतलहर खत्म हुई वैसे फिर कोविड आ गई। कोविड में 12,000 व्यक्तियों को हम लोग ने दवाइयाँ देने का काम किया, 80,000 आदमी को भाप देने की मशीन देने का काम किया और आप सबको मालूम है आपके माध्यम से हमने 10 लाख सैनिटाइजर 10 लाख मास्क देने का काम किया और हमने 85 चौराहों को टारगेट किया और जैसे ही कोरोना हल्का हुआ 1.25 लाख पेड़ ममता चैरिटी ट्रस्ट ने लगाने का काम किया। ब्लड देने का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट ने किया, कैंप लगा के ब्लड देने का काम किया। उसके बाद मैंने देखा एक माँ ने कहा बेटा हम रामायण नहीं पढ़ पाते। एक बार से बात हुई, कहा बेटा मैं सुई धागा नहीं डाल पाती। तो मैंने कहा ये चश्मा नहीं है, आँखी नहीं खराब थी, उनके चश्मा नहीं था। 40,000 व्यक्तियों को ममता चैरिटी से चश्मा दिया। जब हमने जांच कराई ना तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मेरे आंखों में आंसू आया। 4,000 आदमी ऐसे थे उनकी आंखें पकी थी, मोतियाबिंद हो गया था, उनको पता नहीं था। जब चश्मा टेस्ट करा तब उन्हें पता चला मोतियाबिंद नहीं था। ऐसे गरीब व्यक्ति थे, उनका ऑपरेशन भी। 7,500 बच्चों 750 बच्चों को हमने गोद लिया है, खेलने के लिए लिया है। अपना स्विमिंग कर रहे हैं बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए लिया। 5,000 बच्चों की फीस माफ करा के उनको एजुकेशन दिलाने का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट ने किया। ममता चैरिटी ट्रस्ट पैसा सीधे नहीं देता, जैसे आपका डायलिसिस है तो सीधे हॉस्पिटल में पैसा देने का काम करता, फीस है तो सीधे ड्राफ्ट बना के स्कूल में देने का काम करता। ये ममता चैरिटी ट्रस्ट का काम है और हमने सोचा कि क्यों ना राम मैं कराई जाए। जब अयोध्या राम मैं हो रही तो क्यों ना लखनऊ को भी राम मैं की जाए। तो माननीय प्रेम भूषण जी महाराज जी से हमने बात की कि एक राम कथा कराना चाहते और राम कथा पूरे विश्व में उनकी सुनते थे तो मन मोहित हो जाते थे। आज मुझे लगा कि राम कथा मैं गोमती नगर में कराऊंगा। मुझे कथा यहाँ श्रोता आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जब पहले दिन मैंने देखा उत्साह श्रोताओं का तो मुझे तो लगा कि यहाँ तो भीड़ होगी। और जब जिस तरह से उमड़ रही है भीड़, कल भी मेरे ख्याल से 7 से 8,000 12,000 14,000 की भीड़ आ रही और सुन रहे कथा बैठ के। और मैंने इसमें देखा यंग स्टर भी सुन रहा है। और सबसे बड़ी काम ममता चैरिटी ट्रस्ट ने क्या किया, जब पहला दिन दीप जलाए तो 5 बुजुर्गों को 5 महिलाओं को बुजुर्गों को बुला के उनसे दीप जलवाया। फिर 5 बच्चे और 5 उनको बुलाया, कन्याओं को उनसे दीप जलवाया। फिर हमने 5 जोड़े जो कथा लगातार सुन रहे थे 7 दिन से, उनसे मैंने कहा कि आज आप लोग आके दीप प्रज्वलित करिए, आज के मुख्य अतिथि आप हैं। ऐसे ममता चैरिटी ट्रस्ट काम करे, ये समाज को जोड़े। लेकिन मैं आज श्रोता को बधाई देता हूँ, इस गोमती नगर में मैं कथा कराने में जुड़ रहा हूँ। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि गोमती नगर में कथा कराने का आनंद कितना है और कितनी शालीनता से सुन रहे हैं। सुबह जब वो 2 बजे 2:30 बजे आके बैठ जाते हैं तो कोई बीच में उठता नहीं, सोता।
वो जब महाराज जी आरती हो जाती है तभी उठते हैं। मैं श्रोता को भी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ये अटल भोज जो हम कर रहे हैं, ये कल हमारा 3 बजे से अटल भोज चालू होगा। उसके उद्घाटन माननीय हमारे प्रेम भूषण जी, माननीय कौशल हमारे सांसद वहाँ के नगर विकास मंत्री भारत सरकार के वो करेंगे। और हमारे बीच में हमारे जो मीडिया पूरा देखते हैं हमारे राजेश जी हैं, राजेश शुक्ला जी, वो बताएंगे आगे। नगर में तो आप राम कथा में क्या प्रश्न होगा भाई, इतना सब अच्छा काम आप नहीं, कर रहे हैं। राम कथा का ये है कि देखिए, ममता चैरिटेबल ट्रस्ट नर सेवा और नारायण सेवा करने का काम करती है। और राम कथा का काम ही ये है कि उसके माध्यम से समाज स्वस्थ हो, स्वस्थ समाज की स्थापना हो, स्वस्थ राष्ट्र की स्थापना हो और राम राज्य की स्थापना हो, श्रेष्ठ भारत और सशक्त भारत बन सके। इसके लिए ममता चैरिटेबल ट्रस्ट हर वो काम करती है जिसके लिए ये हो सकता है। कल की कथा का प्रसंग क्या रहेगा? राज्याभिषेक तो आज हो जाएगा। नहीं, देखिए ये मैं कथा का जो फ्रिक्वेंसी है, जो उसका जो बारंबारता जो चल रहा है, जैसे वैसे ही चलेगा। और कल चूंकि समापन है तो जो ठीक है, रामचरित्र के हिसाब से नाम समर्पित राम कथा जी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत के सही। नाम मैं वही समर्पित बोलने है। जा खबरें मिलती हैं तो बाद वाली खबरें कुछ रुक जाती हैं, मतलब देर से नहीं दे पाते हैं। तो कल जो है ये आप कहें कि इस कथा का जो उत्तरार्ध था उसमें पूज्य महाराज श्री जी ने बताया कि भी देखिए, पहली बार देश को एक ऐसा धर्मशील राजा मिला है जो न केवल धर्मशील है बल्कि ब्राह्मण भक्त भी है। और इसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इतने बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं, इतनी बड़ी चुनौतियां आ रही हैं, फिर भी हमारे देश के पास उसका जवाब है। तो ये धर्ममय कार्य में जो रत हैं लोग, जैसे हमारे राजीव भैया जैसे जो है लोग जो अगर रत हैं, तो ये आज संकल्पित होते हैं, इनके किसी कार्य में कभी भविष्य में रुकावट आएगी नहीं। आपको इन्होंने क्या किया ये बताया, अभी क्या नहीं किया है और करने वाले हैं वो महाराज जी को बताए हैं। महाराज जी उसकी चर्चा किए व्यास में से कि भैया के इतने संकल्प हैं, भगवान सब पूरा करें। क्योंकि ये सब चला था, जो रथ आपने निकाला था हमने, कोविड रथ, और जिसमें सैनिटाइजर किया था हमने। 11 लाख आदमी को हम लोग का लक्ष्य था, लेकिन हमारा वो 7 लाख में ही रुक पाया क्योंकि कोविड हल्का हो गया था। तो फिर हमने 7 लाख व्यक्तियों का घर में सैनिटाइज करने का काम किया और उसके लिए राज्यपाल जी ने हमारी झंडी दिखाने का काम किया था। और सबसे बड़ी बात, हमको प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जी और पूरे डिप्टी सीएम दोनों ऐसे रह के हमारे पास 250 सर्टिफिकेट ममता चैरिटी ट्रस्ट की सराहना के लिए मिले हैं। ममता चैरिटी ट्रस्ट जितने से भी सर्टिफिकेट मिले हैं ये काम करने के लिए मिले थे। और जिन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया उन्होंने मेरी पूरी कुंडली देखी। और सबसे बड़ी बात कि 3 दिन तक संस्कार में मेरे के लिए 3 मिनट का उन्होंने मेरा पूरी वीडियो बना के पूरे देश में दिखाने का काम किया। तो आप फिर मिश्र जी, और महाराज श्री के साथ में मीडिया प्रभारी तो महाराज जी के मीडिया पर महाराज श्री के मीडिया पर